हेलो एवरीवन। तो अब हम AI APGT जो 2024 है उसका एनालिसिस देख रहे थे। तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि हमने कैसे जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, हमने जो पेपर अटेम्प्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो मिल रहा है या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग हमने लास्ट जो पार्ट है उसमें बात करी थी। अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर हमने ये पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, इसके अकॉर्डिंग हम अब नेक्स्ट फ्यूचर क्या प्लान कर सकते हैं और हम कैसे स्कोर अपना बेटर कर सकते हैं इस पेपर को देखते हुए, इससे हम क्या सीख सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पेपर की बात करें तो हमने पेपर को जो है क्वेश्चंस जो आए थे उसको थोड़े कुछ डिवाइड कर दिया है कुछ पार्ट्स में। जैसे कि रिपर्टरी अगर हम सब्जेक्ट देखें तो उससे 18 क्वेश्चंस आए थे, है ना। अपना मटेरिया मेडिका से 17 आए थे, ऑर्गेनन से 14, मेडिसिन से 12, फार्मेसी PSM से 10 क्वेश्चंस आए थे। तो ये जो ब्लैक कलर में जो हमने मेंशन किया है ये किया है अकॉर्डिंग टू व्हाट हैव बीन आस्क्ड, है ना। इस बार कैसे क्या क्वेश्चन आए थे, है ना। 2024 में जैसे क्वेश्चंस अभी जो है अपना एग्ज़ाम हुआ तो उसमें कैसे आए थे, तो वैसे हमने इसको हमने कैटेगराइज करा है। और जो रेड मार्क्स, जो रेड जो आपको कलर दिख रहा है, इससे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि वेटेज जो है NCH ने जो पहले हमें दे रखा था वो है। जैसे कि 16 जो है वो रिपोर्टरी में NCH के अकॉर्डिंग आया था कि इतने क्वेश्चंस आएंगे, बट आए कैसे हैं, 18 आए हैं, है ना। मटेरिया में 16 के बारे में बोला गया था बट आए 17 हैं। जैसे FMT में 4 क्वेश्चंस का बोला था लेकिन आए हैं 7। तो ऐसे करके हमने इसे पूरा मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी जो ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आप देखेंगे तो रिपर्टरी, उसके बाद हम MM से, उसके बाद ऑर्गेनन, उसके बाद मेडिसिन, ये जो है मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो जो है होम्योपैथिक सब्जेक्ट से हमें काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। और ये जो हमने प्रीवियस अपने वीडियो में बताया भी था कि मेजॉरिटी हमें ध्यान थोड़ा उस पर देना है तो स्कोर गुड। तो हमारा इस टाइप से हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो जो टोटल नॉट मार्क्स, एक्चुअली टोटल जो क्वेश्चंस हैं, तो जो टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे मतलब जो इस बार का जो पेपर था उसमें होम्योपैथिक सब्जेक्ट से 59 क्वेश्चंस आए हैं और एलाइड से जो है कितने आए हैं, 61। तो अगर हम देखें तो ये होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स और इसका एलाइड का ऑलमोस्ट 50-50% बन रहा है कि हम या तो 50% होम्योपैथी को कंप्लीट करके भी 50 कर सकते हैं और एलाइड को भी कंप्लीट कर सकते हैं पूरा पढ़ के और हम 50% स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो ये इस टाइप का वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। तो और अगर हम देखें कि जो NCH ने यहाँ पे जो पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का जो रिलीज़ किया था उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट 85% उसने पूरा उस चीज़ पे बिल्कुल अपना ट्रू रिलायबिलिटी दिखाया कि आप हमें वेटेज पे आप रिलायबल हो सकते हो, और उसने उसको फॉलो किया है। और ऑलमोस्ट 18% जो है थोड़ा बहुत वेटेज ऊपर नीचे हुआ है, बट दैट इज़ नॉट अ बिग नंबर। अगर हम वेटेज के अकॉर्डिंग भी जाएं तो हम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम पैटर्न की बात करें कि कैसे क्या क्वेश्चंस आए थे, तो अगर हम उसमें देखते हैं तो पैटर्न में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए थे, लाइक मैच द कॉलम हो गया, असर्शन और रीजनिंग हो गया, ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट हो गए, या फिर डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है ABCD, नन, ऑल ऑफ द अबव, इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो ये जो है पैटर्न है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए थे। अगर हम बात करें पूरे पेपर की तो ये इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है, दैट इज़ ऑलमोस्ट बिट टू इजी या फिर मॉडरेट, हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट या फिर इजी टाइप ऑफ पेपर हमें देखने को मिला, जो कि पिछले बार के पेपर से काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी तो नहीं बट अच्छा इजी था। और अगर हम देखें तो इस बार MM में स्पेसिफिकली हम बात करें तो जो है LN बेस्ड जो है मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस देखे गए, जबकि पहले कुछ ईयर्स में जो है अगर हम देखें तो बोरिक जो है उसको जनरली फॉलो किया जा रहा था कि बोरिक से भी काफ़ी क्वेश्चंस उठ रहे थे। तो थोड़ा बच्चे सब लोग थोड़ा नर्वस भी थे क्योंकि बोरिक इज़ वेरी वास्ट।
तो अब हम एलिन्स पे अभी थोड़ा इसमें स्विच हो रहा है, तो हमें ध्यान दोनों पे देना है, बट एलिन से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट था। बाकी रिलायबिलिटी की बात करें तो हम बिल्कुल वेटेज पे रिलायबिलिटी कर सकते हैं, और वो काफ़ी हद तक मतलब ऑलमोस्ट 20% बस थोड़ा वेरी किया, बाकी 80% तक तो वो काफ़ी सही था। अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो हमें डेली प्रैक्टिस करना है मटेरिया मेडिका और होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स की, क्योंकि अभी हमने एनालिसिस देखा ऊपर, तो जो है 50% जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है, जो कि सिर्फ हमें 5 सब्जेक्ट से कवर होते देख रहे हैं, है ना। रिपर्टरी, ऑर्गेनन, MM, फार्मेसी और PSM, ये जो है हमारे होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स है, और इसमें से ऑलमोस्ट 50% जो है ये सिर्फ 5 सब्जेक्ट से मिल रहा है। तो हम बेटर है कि होम्योपैथिक सब्जेक्ट सबसे पहले कंप्लीट करें एज़ कम्पेयर टू अलाइड सब्जेक्ट्स। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो हमें, क्योंकि असर्शन और रीजनिंग हो गया और जो मैच द कॉलम है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान देते हुए इसकी प्रैक्टिस अगर हम करेंगे रेगुलरली तो हम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस जो आते हैं जनरली AIA-PGT में, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस है तो उस पर हमें ध्यान देना है, ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये है तो ये है और नहीं है तो नहीं है, ये डायरेक्ट हमारे मतलब हमारी लॉजिक में हम सोच सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर ये उन लोगों के लिए है जिनका भी एग्ज़ाम हुआ और वो अभी श्योर है नहीं कि श्योर नहीं है या टुवर्ड्स ये है कि उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है इस बार, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर दें अपनी। उसके बाद अगर आपने पेपर दे दिया है और आपका स्कोर मतलब आ रहा है अच्छा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो अभी से आपको थोड़ा मतलब सेल्फ काउंसलिंग करनी चाहिए, ताकि आपके फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंग आप एक अच्छा गुड कॉलेज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल एग्जाम्पल लेके बात करें तो जो बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस करना है वो NIH कोलकाता जो है अभी उनके पास बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। NIH कोलकाता में वो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट यहाँ पे वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि आप सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप NIH कोलकाता साइड जा सकते हैं। अगर आपको कोई और मतलब आपको सपोज़ ऐसा है कि आपको आप MO का एग्ज़ाम देना है ना, या फिर कुछ जॉब करनी है, कहीं पे इंटर्नशिप्स करनी है, तो आपके पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होगा कि यहाँ पे आप चीज़ें वो इस टाइप की नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पे वर्कलोड कम होता है, वहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम से जैसे कि MO वगैरह हुआ उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना ज़्यादा वर्कलोड है नहीं। तो इस हिसाब से आप जो है आपका कॉलेज का डिसीज़न इस हिसाब से भी ले सकते हैं कि आपका आगे का फ्यूचर प्लान है क्या, कि आप MD सिर्फ इसलिए तो नहीं कर रहे हैं फॉर अ गुड स्टाइफंड, या फिर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो आप NIH कोलकाता ले लीजिए, या फिर आपको प्रिपरेशंस करनी है आगे और MO वगैरह की, तो फिर आप ऐसा कॉलेज ले सकते हैं जो कि जिसमें आपको इतना ज़्यादा वर्कलोड ना हो और आप बाकी साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशंस भी कर सकें। इसके अकॉर्डिंग आप अभी से कॉलेज, अगर आपका क्लैरिफिकेशन है कि हाँ आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो कॉलेज की जो लिस्ट है उससे और आपके जो थोड़े कलीग्स फ्रेंड्स हैं उन सबसे एनालाइज करके कॉलेज की एक लिस्ट बना सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे मुझे इसको रखना है, सेकंड में इसको, थर्ड में इसको, ऐसे करके अभी से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि मुझे इस कॉलेज की ऐसे ज़रूरत है, तो सबसे आप अकॉर्डिंगली उसी चीज़ें कर सकते हैं। पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि अगर हमने क्वेश्चन पेपर और जो इस बार का जो एग्ज़ाम है उसमें हम अपेयर हुए तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने की कैसे क्या चांसेस हैं, तो उसके रिगार्डिंग बात की गई थी, तो वो भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। फॉर मोर सच वीडियोज़ फॉलो अस at Homeo05। हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं, फेसबुक पे अवेलेबल हैं एंड यूट्यूब पे। एंड